अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.4। अच्छा, एक्सरसाइज 8.4 में हमें क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है ऊपर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो नॉर्मली इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद वेरीफाई करना है कि आंसर हमारे पास जो एक्स का आंसर आया है वो ठीक है या गलत है। अब जो भी एक्स का आंसर आया उसको हमें यहाँ पे एक्स की जगह पे पुट करना है, एक्स की जगह पुट करना है और देखना है इक्वल्स टू 7 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर 7 आ गया तो वेरीफाई हो गया, नहीं आया तो नहीं हो गया, इसका मतलब आपने गलत निकाला है। तो चलें शुरू करते हैं। तो चलें, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है। अब सबसे पहले इसको कैसे से इस तरह से सॉल्व करना है, लिखूँगा सॉल्यूशन और उसके बाद एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 7। क्वेश्चन को एज इट इज़ सेम टू सेम लिख दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स के साथ कौन सी साइन लिखी हुई है, प्लस की या माइनस की, प्लस की साइन लिखी हुई है, तो दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस की साइन हो जाएगी। अभी आप समझ जाओगे कि मैं दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट क्यों कर रहा हूँ, अभी आपको वजह पता लग जाएगी। ठीक है, ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते ना। ठीक है, प्लस माइनस नहीं हो सकते, लेकिन इस साइड पे चले आएगा, सॉल्व तो उस साइड पे भी नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा 7 और यहाँ पे प्लस का एक्स था, वहाँ जाके क्या हो गया माइनस का एक्स हो गया। सॉल्व तो इस साइड पे जाके भी नहीं हो, लेकिन एक आसानी हो गई कि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास रूट कट जाएगा। ठीक है, तो रूट काटने के लिए हमने ये वाला स्टेप किया था। तो अब क्या करेंगे, एस ओ बी एस मीन्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट एक्स प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे 7 माइनस एक्स और यहाँ पे भी इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, एक्स प्लस 5 ऐसे ही बच गया। यहाँ पे क्या हुआ है, इस साइड पे, इस साइड पे हमारे पास फॉर्मूला लग गया है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, जो कि फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, बी की वैल्यू क्या है एक्स। तो आप लिख दो यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो ए स्क्वायर इट मीन्स 7 के ऊपर स्क्वायर माइनस 2, फिर ए की जगह पे क्या आएगा 7 आएगा, बी की जगह पे क्या आएगा एक्स आएगा, प्लस बी के ऊपर स्क्वायर, इट मीन्स एक्स के ऊपर ब्रैकेट बना के स्क्वायर। आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 7 की पावर 2 क्या होती है, 7 7 ज़ा, इट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये होती है 49। अब 7 2 ज़ा 14, तो 14 एक्स हो गया प्लस एक्स के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एक्स के ऊपर स्क्वायर लिख दिया। अब क्या आपके पास देखो यहाँ पे नोट करो, आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बनी नहीं बनी, नोट करो। चलो अगर आपको ने इसको सही तरह से नहीं रीड किया तो चलो मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ किस तरह से होगी ये। एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू, अब आप इसको रीअरेंज कर दो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले क्या करते हैं, एक्स जिसकी डिग्री हमारे पास 2 होती है वाला पहले लिखते हैं, उसके बाद नॉर्मल -14 एक्स, नॉर्मल एक्स वाला लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद जिसकी डिग्री 1 होती है वाला लिखते हैं और उसके बाद कांस्टेंट लिखते हैं। +49, यहाँ +49 के साथ प्लस की साइन है ना, तो बस सिर्फ रीअरेंज कर दिया, अब बन गई क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर बन गया। अब ज़रा नोट करो कि भाई अगर एक्स प्लस 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पूरे को भी यहाँ पे आप शिफ्ट कर दो, इस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। एक्स वाला एक्स के साथ हो जाएगा, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के साथ हो जाएगा। तो हाँ भी जी बिल्कुल ठीक है, हो सकता है इस तरह से, तो इसको शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास जब एक्स यहाँ पे प्लस का है वहाँ जाके नेगेटिव का बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 5 है वहाँ जाके नेगेटिव का 5 बन जाएगा। तो यहाँ पे जब सब कुछ ही हट गया, इट मीन्स कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, तो 0 को यहीं लिखे रहने दो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया -14 एक्स। अब जब यहाँ पे एक्स माइन प्लस का है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का एक्स, तो इसको एक्स वाले के साथ पहले ही मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। अब क्या +49 लिखा हुआ है, ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे प्लस का 5 था तो दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब आ गया होगा आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं अब क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर तो किसी के साथ सॉल्व नहीं हो सकता, ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस -15 एक्स। ठीक है, अब 49 माइनस 5, 49 माइनस 5 का करो तो आपके पास इसका आंसर बनता है 44। ठीक है, प्लस का 44 कैलकुलेटर में कर लेना। अब आपके पास ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, पता ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसको ऐसे लिखो या ऐसे घुमा के लिख दो, एक ही बात होती है, तो आपकी मर्ज़ी किस तरह से लिख दो। तो एक्स स्क्वायर -15 एक्स प्लस 44
इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मैंने इस तरह से लिख दिया, जैसा ऐसे लिखा हुआ था ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो पीछे ही हम निकाल चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, हम निकाल चुके हैं। और आप क्वाड्रेटिक फार्मूले के अलावा भी निकाल सकते हो, इस पर कौन सा कॉमन फार्मूला है मिडिल टर्म ब्रेक करके भी, लेकिन बेहतर है कि क्वाड्रेटिक से ही निकाल दो। ठीक है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा सीख चुके हो तो अब आपको मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पे नॉर्मली देखो, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -15 होनी चाहिए, सी की वैल्यू क्या होगी, 44। सही है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई कर दो। तो चलो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं रफली अप्लाई करता हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ इसका सॉल्यूशन शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आप बहुत दफ़ा सीख चुके हो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जैसा कि आपके सामने है, मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। ठीक है, ए की जगह ए की वैल्यू डाली, बी की जगह बी की वैल्यू डाली, सी की जगह सी की वैल्यू डाली। आपको ये सब मैं सिखा चुका हूँ, आपको आता है, पिछली एक्सरसाइज में सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सॉल्यूशन सब समझ में आ गया होगा। तो एक दफ़ा प्लस में आई, एक दफ़ा माइनस में आई। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। तो चलो भाई लिख देते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने मैंने शेयर कर दिया कि भाई एक्स के दो आंसर आ गए। क्या आ गए, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। सॉल्व किया, एक 11 आया, एक क्या आया, 4 आया। तो चलो अब हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आई हैं। अब हमें चेक भी करना है कि भाई दोनों वैल्यूज़ पे हमारे पास वेरीफाई हो रहा है आंसर या वेरीफाई नहीं हो रहा। तो अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दो फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को दोबारा से लिख देंगे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, अभी दिखाता हूँ क्वेश्चन क्या था। x प्लस रूट एक्स प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 7, ये था हमारे पास क्वेश्चन, यही था ना। तो अब हम वेरीफाई करेंगे फॉर एक्स इक्वल्स टू, फॉर एक्स इक्वल्स टू पे करेंगे 11 पे, 11 वाले पे करते हैं। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 11 वाले पे करते हैं। तो एक्स की जगह पे 11 पुट कर दिया, 11 प्लस 5 इक्वल्स टू 7। ठीक है, 11 को ऐसे ही लिख दिया, रूट के अंदर 11 प्लस 5 का आंसर क्या होता है, 11 प्लस 5 को आप अगर सॉल्व करो 16 होता है, तो 16 का तो सॉल्व हो जाता है, तो आपके पास सॉल्यूशन इसका आ जाएगा 11 प्लस, अब रूट 16 का क्या होता है, ये होता है 4 होता है, 4 4 16 आंसर होता है, कैलकुलेटर में निकाल लेना वरना। 11 प्लस 4 का आंसर होता है 15, तो 15 इक्वल्स टू 7। ये दोनों आपस में इक्वल्स आए, नहीं आए, तो इट्स नॉट इक्वल्स आए। इट मीन्स यहाँ तक ये वाला हमारे पास सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, ये वाली एक्स 11 की वैल्यू हमारे पास वेरीफाई नहीं हुई। अब हम किस पे जाएंगे, अब हम जाएंगे इस पे। अच्छा, जाना तो वैसे भी दोनों पर है, दोनों पे वेरीफाई हो जाए तो अच्छी बात है, करेंगे इससे भी करेंगे इससे भी। ठीक है, अब दोबारा से एक दफ़ा क्वेश्चन लिख दो फॉर वेरिफिकेशन, और x प्लस 5 जो हमारे पास सेम क्वेश्चन था वही लिखा है मैंने। ठीक है, अब लिख दो फॉर, अब पहले x इज इक्वल्स टू 11 पे क्या था ना, अब करेंगे फॉर x इक्वल्स टू 4 पे। तो अब x की जगह पे लिख दो यहाँ पे 4 प्लस, फिर x की जगह पे 4 आ गया, प्लस 5 इक्वल्स टू 7। 4 प्लस, अब ये रूट के अंदर सॉल्व हो रहा है, 4 प्लस 5 इसका आंसर क्या होता है 9। रूट 9 का आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 3। तो 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। 4 प्लस 3 का आंसर क्या हो गया आपके पास, इसका आंसर हो गया 7, तो 7 इक्वल्स टू 7। ये वाली कंडीशन आपके पास वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास वेरीफाई हो गई, ये वाली वेरीफाई हुई, ये वाली वेरीफाई नहीं हुई। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया, सॉल्यूशन सेट का आंसर जो आया हमारे पास, ठीक है, किस पे आया, वो x इक्वल्स टू 4 पे आया। ठीक है, तो इसकी वर्डिंग आपको बता देता हूँ, जो आपके बुक के पीछे लिखी हुई है वही वर्डिंग लिख देना, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी वर्डिंग है। ठीक है, तो वर्डिंग आपके पास आएगी सिंस x इक्वल्स टू 11, खैर ज़रूर भी नहीं है वर्डिंग लिखना, आपकी मर्ज़ी है, लिखना चाहो तो लिख दो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो। ठीक है, ठीक है, x इक्वल्स टू 11 पे हमारा रूट
जो भी हमने सॉल्व किया वो हमारा सॉल्व नहीं हो पाया, तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बना, किस पर वेरीफाई हुआ, x इक्वल्स टू 4 पे। तो हमारे सॉल्यूशन सेट में हमारे पास सिर्फ x की 4 वैल्यू ही आई है। समझ गए? अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, बहुत इजी है। हमारे पास पहला स्टेप आपको पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज़ सेम टू सेम जो लिखा होता है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, SOBS करेंगे। SOBS क्यों किया आपको बता चुका हूँ, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लिखा होता है ना इसके ऊपर, तो पॉसिबल नहीं था, उसके अलावा अंडर रूट हटाने के अलावा पॉसिबल नहीं था हमारे पास और सॉल्व करना। तो SOBS किया, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड पर स्क्वायरिंग कर दी। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू, इस पर क्या लग गया, फार्मूला लग गया। कौन सा फार्मूला लग गया आपको पता है, हमारे पास फार्मूला लग गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जो कि बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू 8 है, तो 8 के ऊपर स्क्वायर का आंसर क्या होता है निकाल लेना। -2, फिर a 8 आया, फिर b की वैल्यू क्या थी, x थी, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब x के ऊपर स्क्वायर। सही है, तो x माइनस 2 ऐसे ही ला गया। 8 8 ज़ा क्या होता है, 8 की पावर 2 मतलब 8 8 ज़ा 64 होता है, 8 2 ज़ा 16 होता है, तो माइनस का 16x हो गया प्लस x स्क्वायर हो गया। ये सब आपको पिछले क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह आप कोशिश करना है कि आप खुद से करो वाला क्वेश्चन। अब क्या करूँगा, अब रीअरेंज करके लिख दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म में लिख दूंगा। एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, माइनस का 16 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, यहाँ प्लस का 64 लिखा हुआ है ना, तो बस रीअरेंज किया, आगे पीछे कर दिया। अब ये वाला एक्स सॉल्व हो सकता है इसके साथ, अगर यहाँ चले जाए ये माइनस का 2 भी सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे जब इस एक्स को भी वहाँ भेज दिया, इस -2 को भी यहाँ भेज दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इट मीन्स 0 बच गया। एक्स स्क्वायर माइनस 16x, और यहाँ पे प्लस एक्स था तो यहाँ पे माइनस एक्स हो गया, फिर प्लस 64, फिर यहाँ पे -2 था तो यहाँ पे +2 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े नंबर की साइन आती है, तो 16 माइनस एक्स का वो क्या हो गया, 17x, 64 प्लस 2 का आंसर हो गया हमारे पास 66। ठीक है, अब वही बात कि आप यहाँ पे इसका आंसर निकालो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालो या तो फिर फैक्टराइजेशन करो। तो इस दफ़ा मैं करता हूँ आपको फैक्टराइजेशन से कराता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करा दिया था ना, इस बार मैं कराता हूँ फैक्टराइजेशन से कराता हूँ। तो देखो किस तरह से सॉल्व कराता हूँ, देखते जाओ। ठीक है, मुश्किल ये भी नहीं है, मुश्किल वो भी नहीं था। सबसे पहले तो चलो इसकी ऐसे लिखा हुआ, इसको इस तरह से लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पिछला क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकाले वाली थी एक्स की वैल्यूज, इस दफ़ा फैक्टराइजेशन से निकालता हूँ। तो क्या करते हैं, पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट वाला मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट वाले का हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1, और लास्ट वाला नंबर क्या है 66, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 66, इस का आंसर होता है 66। तो 66 का हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है, अब 2 छोटे टेबल से करेंगे, 2 3 ज़ा, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गए कितने टाइम्स 3, बताओ, एक और 3 ज़ा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, छोटे छोटे टेबल से, 2 से तो हो नहीं सकता, 3 से करेंगे, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 11 अपने टेबल में आता है, 11 1 ज़ा 11। सही है, अब हमारे पास फैक्टर बनाना है, मतलब यहाँ पे हमें ये मिडिल टर्म ब्रेक करनी है ना, कॉमन फार्मूला मिडिल टर्म ब्रेक होता है, तो हमारे पास ना कॉमन निकल रहा था ना फार्मूला लग रहा था, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही थी। तो मैं यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक कर रहा हूँ। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं आपको पीछे सिखा चुका हूँ, जब भी मैं डायरेक्ट शुरू हो गया, मुझे बताना चाहिए था लेकिन मैं डायरेक्ट शुरू हो गया। तो अब हमारे मिडिल टर्म जो इसको होता है ब्रेक करना होता है दो नंबर्स में। ठीक है, मतलब 2 फैक्टर्स में। तो यहाँ पे हमारे पास बाय चांस यहाँ पे LCM निकालने के बाद 3 फैक्टर्स बन गए, तो इन 3 फैक्टर्स को मुझे 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना पड़ेगा। तो कौन से 2 फैक्टर्स में ब्रेक करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ और यहाँ पे 11 का क्लियर रहता हूँ, मतलब यहाँ पे 6 में 2 मल्टीप्लाई 3 6 और यहाँ पे 11, तो 6 और 11 मुझे नए नंबर्स मिले। अब यहाँ पे बड़े, यहाँ पे -17 है ना, इट मीन्स 6 और 11 में जो भी बड़ा नंबर होगा उसके साथ तो माइनस की साइन लगेगी। अब यहाँ पे इस 6 के साथ माइनस लगाओ प्लस लगाओ कि आपके पास 17 बन जाए, तो माइनस लगाऊंगा, माइनस प्लस हो गया -17, सेम चीज़ बन गई, बिल्कुल बीच वाली, बिल्कुल सेम चीज़ बन गई।
लेकिन अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करो, जो हमारे पास दो बीच वाले नंबर हैं 6 और 11, 6 11 का क्या होता है 66, तो वही चीज़ बन रही है जिसका एलसीएम लिया है, बिल्कुल जी बन रही है। तो मतलब बिल्कुल ठीक मिलिटरी ब्रेक निकाली है हमने। तो इस नंबर को हमें कौन से 20 नंबर वाले में तोड़ना था, -6x -11x, जो कि यहाँ पे मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। और किस तरह निकाले आपको पता है, अब आपको मिलिटरी ब्रेक सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पीछे सीख चुके हो। अब क्या होता है इसके बाद अगले स्टेप में हम यहाँ पे निकालते हैं कॉमन। तो इन दो में से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स बच गया, और दूसरे वाले में क्या बच गया, 6 बच गया। ये वाले में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, देखो माइनस का 11 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, एक्स बच गया, और जब माइनस की साइन भी कॉमन निकालते हैं तो अंदर वाले की साइनें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, और 11 तो बाहर निकाल लिया था। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, सेकंड टर्म में माइनस हो जाएगा। तो 66, अब 11 कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, 66, 11 की टेबल में 66 कितने टाइम आता है, 6 टाइम्स आता है। अब एक और पहचान क्या है कि मिडिल टर्म ब्रेक सही निकाल लो, आपके पास यहाँ पे दोनों कॉमन निकालने के बाद जो दोनों की यहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहे हो बिल्कुल सेम आ रहे हो, ठीक है, x-6 ठीक है, तो सेम आ रहा है तो आप सही निकाल लो बिल्कुल, x-6 तो ये पहली टर्म है, ये हमारे पास दूसरी टर्म है। तो पहली टर्म में से आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, x-6 कॉमन आ रहा है, दूसरी टर्म में कॉमन क्या, अच्छा पहली टर्म में मतलब वो सॉरी दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, x-6, तो x-6 मैंने कॉमन निकाल लिया। फर्स्ट टर्म में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में आपके पास रिमेनिंग बचा x, और सेकेंड टर्म में रिमेनिंग बचा माइनस का 11। तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आई है x की, आप कंपेयर करा के निकाल लो। कैसे कंपेयर कराएंगे देख लो, यहाँ पे x-6 x-11, x-6 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे इस तरह से लिख दो, इधर और वाले तरीके से, ठीक है। ये सब आप सीख चुके हो, 8.1 में सीख चुके हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा से देख लो, 8.1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 6 लिखा हुआ है, इस साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6, 0 प्लस का 6, तो आंसर क्या होगा, एक एक्स का आंसर आ गया आपके पास 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाएगा माइनस का 11, दूसरे साइड पे चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 11, 0 प्लस का 11, ये तो मुझे 0 प्लस 11 भी नहीं लिखना चाहिए था, डायरेक्ट 11 लिखना चाहिए था, लेकिन आप लोगों को समझाने की वजह से ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास x के दो आंसर आ गए, एक 6 आ गया, एक 11 आ गया। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाया, तो आपको अगर इतनी लंबी ख्वारी नहीं करनी तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, और थोड़ी लंबी ख्वारी करनी है तो मर्ज़ी आपकी, जिस तरह से आपको ठीक लगे, मैंने दोनों तरह से करा दिया। अब आपके पास x के दो आंसर आ गए। अब हमारे पास क्या होता है, वेरीफाई करना पड़ता है। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, क्वेश्चन में पुट करके कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ऊपर से क्वेश्चन देख लो, हमारे पास ये क्वेश्चन था x√x-2 इज इक्वल्स टू 8-x। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, चलो नेक्स्ट पेज पे, फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, फॉर वेरिफिकेशन। अब सबसे पहले x की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, x की वैल्यू मैं लेता हूँ 2 आई थी ना, तो 6 वाली पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो अब पहले तो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी लिख देते हैं, जेड जो क्वेश्चन था, क्या था हमारे पास क्वेश्चन, x-2 इक्वल्स टू 8-x, ठीक है। x की जगह पे क्या डाल दिया मैंने, 6 डाल दिया, 6-2 8 x की जगह पे क्या डाल दिया, 6 डाल दिया, 6-2 √4 आ गया, और 8-6 का आंसर क्या हो गया, 8-6 निकालो ज़रा, ये आपके पास होता है 2, ठीक है। √4 का आंसर क्या होता है, 2 होता है, तो 2 इक्वल्स टू 2, इस पर वेरीफाई हो गया, बराबर आ गया, ठीक है। अब x इक्वल टू 6 पे क्या था ना, अब x के दो आंसर आए थे, दूसरा आंसर क्या आया था, एक 6 आया था, एक 11 आया था। अब 11 पे भी चेक करो कि भाई 11 पे हो रहा है वेरीफाई या नहीं हो रहा, x इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो अब 11 की बारी आई, अब 11 पे वेरीफाई करके देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज़ ऐसे लिख दो जो क्वेश्चन था हमारे पास, x-2 इक्वल्स टू 8-x, x की जगह पे 11 आ गया, -2 आ गया, 8-x की जगह पे 11 आ गया, ठीक है। 11-2 इसका आंसर होता है हमारे पास 9, ठीक है। 8-11 इसका आंसर होता है आपके पास -3, ठीक है। तो अब इसका आंसर निकालो, इसका आंसर क्या होता है आपके पास, √9 का आंसर क्या होता है, इसका आंसर 3 होता है। अब आप बोलोगे आ तो गया, लेकिन नहीं आया भाई, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे -3 आ रहा है, -3 और 3 आपस में इक्वल्स कैसे हो सकते, नहीं हो सकते, तो इस नॉट इक्वल्स है ये, तो मतलब ये वाला वेरीफाई नहीं हुआ, ये वाला वेरीफाई हो गया। तो लिखना चाहो तो लिख दो वेरीफाई, ये वाला वेरीफाइड, और ये वाला नॉट वेरीफाइड, वर्डिंग वही लिख देंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी। अब
सिंस, ठीक है, कौन से वाले एक्स पे आंसर नहीं आया हमारा, जो नॉट वेरीफाई है, एक्स इक्वल्स टू 11 पे। ठीक है, हो गया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम था, तो हमने वो उसको सॉल्व कर लिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।